आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय देखिए वो ईद उल अज़हा यानी क़ुरबानी को लेकर है। आज से यहाँ से मैं समझता हूँ कि 20 दिन के बाद क़ुरबानी का त्यौहार मनाया जाएगा पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं, रहते हैं। लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जब भी क़ुरबानी आती है तो अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं कि यहाँ पर जानवर पकड़े जा रहे हैं, धर पकड़ हो रही है, रेड पड़ रही है, या जो भी है, जानवर ज़ब्त किए जा रहे हैं या सताया जा रहा है। इस तरह की समाचार, इस तरह की ख़बरें जो है तो अखबार में छपती हैं। और अभी हाल ही में जो है तो अब जनाब आबिद आसिम साहब ने जो है तो महाराष्ट्र सरकार से नुमाइंदगी की है कि उसके ऊपर थोड़ा मीटिंग लीजिए, थोड़ा सा क्या हम कर सकते हैं कि हालात ख़राब ना हो, उसके ऊपर गौर कीजिए। इस तरह की बात उन्होंने सरकार के सामने भी रखी है। लेकिन इससे हट के मैं तमाम भारत के मुसलमानों के सामने और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारों के सामने हर वो मुसलमान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, ये एक आम मुसलमान के सामने बात रखना चाहता हूँ। देखिए, आज देश के अंदर हालात किस तरह से चल रहे हैं ये आप अच्छी तरह से बाखबर है। यानी कि कितने हालात धमाका खेज़ बन गए हैं राजनीतिक तौर पर। और आने वाले साल, सवा साल के बाद यूपी के अंदर चुनाव लगने वाले हैं, फिर वहाँ से और 2-1.5-2 साल के बाद महाराष्ट्र चुनाव लगने वाले हैं। मतलब ये है कि ये बहुत 3-4 साल बड़े नाजुक सूरत हाल है। और हालांकि गवर्नमेंट से गवर्नमेंट अपील करती हैं, अगर महाराष्ट्र की बात करें कि भाई देखो, जो ममनुआ जो गायवंश हत्या के आप रोकिए, आप ना करें, आप एहतियात बरते, ये करते, सारी बात अपील करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी इक्का दुक्का समाचार कुछ सुनने को मिल जाते हैं कि क़ानून की खिलाफ वर्जी हुई, पेपर में छपता है, बाज़ाब्ता उसके ऊपर कार्रवाई होती है। आज से 2 साल पहले अगर हम यूपी की बात करें तो मैं समझता हूँ काशी मथुरा के 7 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर, बाज़ाब्ता नेशनल मीडिया में आया था वो न्यूज़, अखबार में छपी थी कि काशी मथुरा जो हमारे हिंदू भाइयों का एक मुक़द्दस मुकाम बताया जाता है, माना जाता है, करोड़ों हिंदुओं भाइयों की उस पर आस्था है, उसके 10-12 किलोमीटर के भीतर, मतलब दूर वहाँ से फासले पर जो है तो क़ुरबानी के दिन जो है तो गायवंश की जो है तो क़ुरबानी होती हैं। बाज़ाब्ता रेड पड़ती हैं, बाज़ाब्ता जो भी वो मांस मिलता है, जो भी है, बाज़ाब्ता वो नेशनल मीडिया पे कवर किया गया था और अखबारात में भी छपा था। तो बोलने मतलब क्या है कि ठीक है, बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि संविधान में हमको आज़ादी है, हमारे मज़हब के हिसाब से आज़ादी है, ये सारी बात सही है। लेकिन सवाल ये है कि जो गायवंश के ऊपर अगर हमारे करोड़ों हिंदू भाई और एक धार्मिक आस्था रखते हैं, वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनका विश्वास है, उनका जो भी है, उनका कितना धार्मिक मामला है, तो हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल करें। क्योंकि अब तक जो चला, अब हर बारी में आप ये नहीं कह सकते कि संविधान में लिखा हुआ है, वो यूँ है, हमको आज़ादी है, ऐसा है, वैसा है, तुम कौन होते, हम कौन होते, या दूसरे धार्मिक उसमें बलि नहीं दी जाती। क्या अभी सारी बातें हैं ही। अब जितना आप इसे विवाद में जाएंगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला है, सिर्फ मुसलमानों को नुकसान होने वाला है। और चंद मुट्ठी भर ताकतें या नेता करोड़ों हिंदू भाइयों के दिल दिमाग में ये डालते कि देखिए, हमारी गायवंश हत्या जिसकी हम पूजा अर्चना करते हैं, उसकी हत्या होती है, उसका कत्ल होता है, बड़े पैमाने पे इनकी बलि दी जाती है, जैसा उसको बातों को अफवाह फैलाई जाती है, और जिसके कारण हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों के दिल में उनकी दिल आज़ारी होती है, उनके दिल दुखते हैं। और ये कारण है कि आज मामला कहाँ से कहाँ चल जा रहा है। अगर हम बीजेपी की कामयाबी की अगर विश्लेषण करें, 2 सीट थी उनकी एक ज़माने में खासदार की, सिर्फ 2 सीट पूरे भारत के अंदर, आज बहुमत में है। तो सिर्फ 2 ही कारण थे। उनके 3 मुद्दों को उन्होंने लेके जो तो अभियान छेड़ा था। वो 3 अभियान कौन से थे? एक, पूरे देश में गायवंश हत्या को हम रोकेंगे। दूसरा, हम इस देश को हिंदू राज बनाएंगे। तीसरा, हम राम मंदिर बनाएंगे। ये 3 ऐसे मुद्दे थे ये उन्होंने लेके चले और आज भी लेके चल रहे हैं, जिसमें से लगभग उन्होंने राम मंदिर बना के एक मुद्दा पूरा कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, वो तो चल रहा है केस बाबरी मस्जिद की तरह, बाद में क्या होगा तो अल्लाह जाने। लेकिन जो सूरत हाल दिख के आती है उससे थोड़ा डर लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आप समझ रहे होंगे बात को। और दूसरी बात जो है तो लगभग जो है तो अब एक सिविल कोर्ट आ गया, 3-4 राज्यों में लगा भी दिए। यानी मतलब वो जो वादे कर रहे हैं, वादे किए थे, वो लगभग पूरे हो रहे हैं। और यही कारण से करोड़ों की जनता, खासकर हमारे हिंदू भाई, उनसे जुड़ रहे हैं। ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है कि आप मुसलमानों को मान लेना चाहिए।
अब हम बहस नहीं कर सकते, ना लड़ाई कर सकते, ना कुछ कर सकते। यहाँ तक कि अगर आप पे केस भी करे तो जितनी उम्मीदें आशाएं रहती है इंसाफ जल्द से जल्द मिलने की, मिलता है इंसाफ, इनकार नहीं है, लेकिन बड़ी ताख़ीर हो जाती है। और कभी कभी तो कैसे फ़ैसले आते हैं आपने देखा, आपने बहुत से मामला अपने देखा किस तरह फ़ैसले आते हैं। खैर मैं अदलिया पे या क़ानून पे आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि करोड़ों हिंदू भाइयों की जो आस्था है तो उसको हमको ख्याल करना पड़ेगा। जब करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था को देखते हुए 50, 60, 70 साल केस लड़ने के बावजूद बाबरी मस्जिद को मुसलमानों ने इतने आसानी से नहीं दिया, ये बात सच्चाई है। एक कमेटी भी आया था, बोले हमने आसानी से नहीं दिए। बात वो नहीं है आसानी दिए कि जल्दी दिए ना। अरे भाई, जब आपका अक़ीदा, आपका मानना ये है कि वो क़यामत तक मस्जिद रहेंगी, तो फिर बड़े बड़े ज़िम्मेदारों ने बोल देना था कि भाई ठीक है, आज आप पावर में, आप ताकत में, अदालत में, फ़ौज में, इसमें जो भी आप कर लीजिए, हम मन से इसको दिल से जो तो बाबरी मस्जिद मानते रहेंगे, ठीक है, आपका फ़ैसला, आपको मुबारक। आप बगैर हुज्जत करके, बगैर पंचायत करके, बड़ाई करके, कानून का भी एक तरह से कानून के फ़ैसले पे खामोशी इख्तियार कर लेते, ना उनके ख़िलाफ़ भी नहीं बोलते। ऐसा भी फ़ैसला हो सकता था, ठीक है आप कर लीजिए, कानून का फ़ैसला है तो ठीक है, हम कुछ नहीं करते। लेकिन आपने जो है तो उसको फ़ैसले को माना। बोलने का मतलब मेरा ये है शॉर्ट में, देखिए कि इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद के फ़ैसले को जो है तो हमारे कानून अदलिया के ज़रिए से, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से, कानून का एहतराम करते हुए, करोड़ों भाइयों की, हिंदुओं की भाइयों की आस्था का ख्याल करते हुए आपने बाबरी मस्जिद के फ़ैसले को कानून के दरवाजे से आपने तस्लीम किया। उसमें फ़ैसले में आस्था का भी जिक्र आया। आप सोचिए कि जो हमारे हिंदू भाइयों की आस्था बाबरी मस्जिद की जगहों पे उनका कहना था, मतलब पुरानी रिवाजों के मुताबिक, पुरानी जो भी उनके इतिहास के मुताबिक कि भगवान राम का जन्म जो है तो वो वहाँ की जन्मभूमि है, जो भी है वो आपको मालूम है साहब, मैं डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा। तो मतलब उसके लिए मतलब आपने जो है तो बाबरी मस्जिद की वो फैसले को कबूल किया कि भाई ठीक है आप मंदिर बना लीजिए, यानी कि उनकी आस्था ख्याल करें। और आस्था ख्याल के चक्कर में या उनको देखकर आपने मस्जिद को, वो मस्जिद के फैसले से एक तरह से आप सरेंडर हो गए। अब सवाल ये है कि अब ये जो गायवंश हम जिसे कहते हैं, अब वो हिंदू देवी, मतलब देवी देवता, उनके धार्मिक, अगर मैंने भी काफ़ी वीडियो सुना हो उनके कि भाई लाखों करोड़ों देवी देवता बसते हैं। अब सवाल ये है कि भाई अब जो भगवान को डायरेक्ट मानते हैं तो फिर वहाँ आप ज़िद पे आमादा क्यों है? जब आपने मस्जिद के फैसले को कानून के ज़रिए से मान लिया, महाराष्ट्र में कानून पास होगा, गाय वंश की हत्या नहीं होंगी, उस पर मक्कों का लगेगा, उस पर ये होगा, उस पर वो होगा, सारी बात है, तो ये भी तो कानून है। फिर आप इसको तस्लीम क्यों नहीं कर रहे? अब मैं ये नहीं कह रहा कि तस्लीम नहीं किया जा रहा, क्या मुसलमान खिलाफ जा रहे, मान रहे, ज़बान से मान रहे, हाँ मानते, लेकिन जो घटनाएं घट जाती हैं, जो धाड़ पड़ती हैं, जो पुलिस कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसके बिना पे तो फिर वो बात सामने आ जाती है कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। बाहर तो आप इकरार कर रहे हैं कि हम कानून को मानते हैं, लेकिन बाद में झड़ पकड़ होती है, जो अखबार में छपता है, तो उसकी बुनियाद में मैं कह रहा हूँ अभी भी पकड़े जाती, गाड़ा पकड़े जाती, ये होती वो होती। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था, देखिए कि ये कुछ व्हाट्सअप फेसबुक पे जो है तो एक हफ्ते 10 दिन से जो है तो कुछ बातें गर्दिश कर रही है, कुछ पोस्टर भी गर्दिश कर रहे हैं कि भाई 2500 भर दीजिए, आपकी कुर्बानी हो जाएंगी, वो आपकी जो भी आपकी नीयत के हिसाब से जो भी है वो पैसे जमा करा दीजिए आप, और वो जो कुर्बानी का गोश्त है वो गरीब गुरबा में तकसीम कर दिया जाएगा। ये बातें गर्दिश कर रही हैं। बाज़ अब तो ऑडियो क्लिप भी गर्दिश कर रहे हैं। कुछ लोग मौलाना साहब से बात कर रहे हैं, इसके ऊपर कुछ बहस भी चल रही है अच्छे अंदाज से, जो भी है, मतलब ये बातें गर्दिश कर रही हैं खामोश तरीके से। पेपर के अंदर भी बाहर के जो अखबार आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर के, उन जो अखबार इंडिया में भी मतलब महाराष्ट्र में भी आते हैं, वहाँ भी जो तो लिखा जा रहा है कि भैया इतना 1800 2000 भर दीजिए, आपका कुर्बानी हो जाएंगी, आपका हिस्सा लग जाएगा, आपका वो जो गोश्त रहेगा वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। ये ऐसा बाहर के अखबार में छप रहा है, जो महाराष्ट्र के बाहर के, हो सकता है महाराष्ट्र के अखबार में आना शुरू हो जाए। तो बोलने मतलब क्या है कि अब ये व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। अब एक सेकंड में मालूम पड़ जाता, ऐसा लाइव, ऐसा मोबाइल के ज़रिए से क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। तो आप कौन सी दुनिया में हैं? उसमें मैंने देखा कोई कह रहा है कि बंगाल में हो रही है, कोई कह रहा है कि आसाम में हो रही है, कोई कह रहा है किधर हो रही है। ऐसी अफवाहें गर्दिश कर रही है, ऐसी बातें गर्दिश कर रही है कि भाई वहाँ पर हम कर रहे हैं, हमने जानवर भी ख़रीदे हैं हज़ारों की संख्या में, मतलब कई 500 1000 2000 की संख्या, वो कुल मिला के हज़ारों की संख्या में हो जाती है। तो सवाल ये है कि आसाम बंगाल
क्या भारत का अंग नहीं है? आज आसाम का चुनाव का रिजल्ट लगा, भाजपा चुन के ही। बंगाल का रिजल्ट लगा, भाजपा चुन के ही। क्या आई कैसी, वो छोड़ दीजिए, उस पर बहस नहीं करना है। आज सरकार किसकी है? मोटे अल्फाज में भाजपा की सरकार है। शपथ ले लेंगे 2-4 रोज़ में, जो भी है, तो सरकार बन जाती। अब तुम ऐसा खुल्ला खुल्ला चलेंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि भाई हम बंगाल में कर रहे हैं, कोई बड़ा हम आसाम में कर रहे हैं, कोई बड़ा मित्र कर रहे हैं, कोई बड़ा हम कौन सी रियासतों में कर रहे हैं। ऐसे अजीब गरीब माहौल चढ़ा। तो सब ये जो रियासतें नाम लिए जा रहे हैं, तो क्या ये हिंदुस्तान के बाहर की रियासतें हैं? हिंदुस्तान में ही है ना, और वहाँ भाजपा सरकार है। ख़ास बात ये है, अब धड़े से बढ़े कि वहाँ पर है, तो क्या वहाँ की सरकार परमिशन देंगी? क्या ये जो व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे वीडियो, क्या महकमा विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट या एजेंसियाँ इस पर नज़र रखेंगे नहीं? क्योंकि हज़ारों जानवर कटेंगे ना भाई, मतलब कुर्बानी होंगी ना, तो गवर्नमेंट को मालूम है ना कौन से शहरों की आबादी कितनी है, कितनी कुर्बानी हो सकती है। अब वो सरकार चला रहे ना, वो खाली अपन थोड़ी होशियार है कि चलो भाई यहाँ नहीं, महाराष्ट्र में नहीं हो रही, क्या हुआ तुम बाहर करो। अब इतने होशियार मत बनो ना, ये होशियारी जो है ना अपने अंदर ही घुस जा रही। बुरा लग रहा होगा बहुत से लोगों को, बोलेंगे आदमी ऐसे रफ एंड टफ बात कर रहा, क्या करूँ साहब, मैं मजबूर हो जाता है ऐसी बात करने को। क्योंकि अदब के कायदे से, समझदारी से, हम समझ से काम नहीं ले रहे, शराफत से काम नहीं ले रहे। हम जब तक जलील नहीं हो रहे, जूते नहीं खा रहे, रस्सियाँ बांध के नहीं घुमा रहे, हथकड़ा बांध के नहीं घुमा रहे, हम भी सुधारने का नाम ही नहीं ले रहे। मतलब हमने तय कर लिया है कि हम जलील होंगे, चौराहे पे हमको घुमाया जाएगा, हमारे घरों पे बिल्डर चलेंगे, तो जब हम खामोशी इख्तियार करेंगे, जब हम कानून का पूरी तरह से ईमानदारी से पालन करेंगे। ये ऐसे जो रिपोर्टें आ रही है भारत, मतलब अलग अलग राज्यों से जो कार्रवाई चल रही है, उसके संदर्भ में उसको सामने रखकर मैं ये कह रहा हूँ। तो बोलने मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद था कि ठीक है, भारत देश बहुत बड़ा है, हर एक की स्थिति अलग है, ज़मीनी हकीकत भी अलग है, हर एक का ज़मीन का माहौल अलग है, महाराष्ट्र का माहौल अलग है, यूपी का माहौल अलग है, बंगाल का माहौल अलग है, उत्तराखंड का माहौल अलग है, जो भी केरल का माहौल अलग है। अरे भाई, जहाँ भी अगर एक कानून से, कायदे से अगर आपकी कुर्बानी हो रही है, जहाँ भी हो रही है, क्या हो रही है, कैसी हो रही है, तो आप जो भी वहाँ के लाइन ऑर्डर को मानते हुए कर लीजिए आप कुर्बानी। ये हिस्सा दो, यहाँ नहीं हो रही है वहाँ कर लेंगे। अब जाहिर सी बात है, फिर चंद मुट्ठी भर लोग फिर जहाँ पर ये हो रही, अब बात तो छुपने वाली नहीं है, तो व्हाट्सअप फेसबुक पे चल रहा है। ये ऐसी बात थोड़ी है कि कोई खुफिया बात चल रही, तो ओपन है, ग्रुप पे सब रहते, हिंदू भी रहते, मुसलमान भी रहते, सब रहते हैं। और ऐसा खास बात ये है कि सरकार की मशीनरी पे हर ग्रुप पे नज़र रहती कि कोई गतिविधियाँ क्या चढ़ी। अरे भाई, सरकार में है ना, तुम अपने आप को इतना होशियार समझ रहे कि हम फेसबुक पे डाल देंगे, व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और एजेंसी एकदम खामोश बैठेंगी, चलो चल अंदर। अरे सुधरो ना भाई, सुधरो, संभलो, होश में आओ। इतने हालात बिगड़ रहे। अरे ठीक है भैया, कुर्बानी बहुत बड़ा मुक़द्दस फ़रीज़ा है, सारी बात है, लेकिन सवाल ये आज हालात क्या चल रहे हैं। उस हालात के मारे दंगे हो सकते हैं, फिसाद हो सकते हैं, किसकी जान जा सकती है, कईयों पे कार्रवाई हो सकती है। इसके आड़ में फिर हो सकता है आने वाले मतलब जो 29 का इलेक्शन है, विधानसभा का यूपी में है, और लोकसभा का इलेक्शन पूरे भारत में है। अब जाहिर सी बात है, फिर वो एक हिंदुत्व का माहौल गरमाने के वास्ते जो तो एक सख्त कार्रवाई भी हो सकती, हालात भी बिगड़ सकते। हो सकता है जो जहाँ कुर्बानी हो रही है उनके घरों पे बुलडोजर चल देंगे। अब तुम तो मान रहे नहीं, कानून बने हुए, तो क्यों ना तुम्हारे घर पे बुलडोजर चले जाए, ताकि भाई देश के लाख करोड़ हिंदुओं को पैसे जाए कि देखो इसको बोलते हैं इंसाफ, इसको बोलते हैं कार्रवाई। क्यों नहीं हो सकता? जब इतना हो सकता, मस्जिद पे बुलडोजर चल सकता, दरगाहों पे चल रहा, मदरसों पे चल रहा, अब ये तो डायरेक्ट गायवश हत्या की बात आ रही। तो यहाँ चलना कौन सी बात है? तो डायरेक्ट बराह रास्त, यानी मोटे अल्फाज में भगवान के ऊपर हमला, मोटे अल्फाज में समझने के वास्ते। तो फिर वो कैसा बख्शेंगे? और जबकि कानून बने हुए हैं, कायदे बने हुए हैं, और उसके ऊपर फिर उल्लंघन करेंगे। अब ये तो गलत बात है ना। बोलने का मतलब क्या है कि भाई व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, आपके घर में क्या पकड़ा, आपके कुकर में क्या है, सरकार को भी पता रहता है। अगर सरकार चाहे ना, तो आप कितनी बार टॉयलेट को जा रहे, कितनी बार पानी ले रहे, 1 लीटर लिए, 2 लीटर लिए, अगर इंजन से पीछे पड़ी, एक बात बड़ा मैं एग्जांपल में दे रहा, तो सब देखा जाता। कितने बजे घर से निकला, कौन सी होटल ने पिया, कट पिया कि गिलास में पिया, कि पानी में पिया, कि 2 गिलास पानी पिया। हाँ, तो एजेंसियाँ है। फिर वो बोले मतलब जब जांच पे आती ना, तो बोलते ना खबर के मुर्दे खड़े आते, डीएनए के नाम पर क्या हुआ था, कैसे मरा था, जहर खाया था, खुदकशी करा था, क्या हुआ था, आता ना पेपरों में कि कभी कभी खबर भी खुद दे जाती। देखो, एक बार 2-3 साल पहले हुआ था गंदे शहरे के अंदर, देखो पेपर में आया था ना, खबर खो दी गई थी। बोले वो कैसा मरा, वो बच्चे का इंतकाल कैसा हुआ, जहर दिए कि क्या हुआ, जैसा जो भी था। बोलने का मतलब खबर खुद जाती। इतने होशियार मत समझो,
इतने होशियार मत समझो। और ये भी अब ये जो है ना, ये पुंगी बजरी, संविधान है, आज़ादी है, हर एक को मज़हब पे चलने की आज़ादी है। ठीक है बाबा, तुमको मज़हब पे चलने की आज़ादी है, यानी कि मुसलमानों को, तब हमारे हिंदू भाइयों के दिल में ख्याल आता, वही बोलते कि भाई ठीक है तुमको आज़ादी है, तो भाई ये कैसी आज़ादी का आप हमारे भगवानों के ऊपर बलि दे रहे। तो ये भी तो कहने का हमारे धर्म का अपमान है, ये भी तो हमारे धर्म के ऊपर एक आस्था पे हमला है। हमारा एक दिल दुखता है, मन दुखता है, ये पेपर में छपता है, वीडियो वायरल होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी कोई तरफदारी कर रहा, मैं एक हक़ बयानी बात कर रहा हूँ। और इसका एक ही मकसद है कि भारत में कहीं भी हालत ख़राब ना हो, नफ़रतें ना बढ़े, अल्लाह ना करे कोई दंगे ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे ना, अब तैयारी करना है ना भाई। अब अरे भाई अब सीधी सी बात है, अब ऐलान करना पड़ेगा ना कि पूरी तरह से बहुमत दे दो हमको, जो संविधान को में चंद चीज़ें फेरबदल करने के लिए बहुमत लगता है, वो बहुमत दे दो। हम हिंदू राज भी डिक्लेयर कर देंगे। अब पूरे भारत के अंदर कहीं भी गाय वंश की मतलब हत्या भी नहीं होगी, कोई दुकान नहीं दिखेंगी, कोई ये नहीं होगा, कुछ वो नहीं होगा, वो जो भी है मतलब आगे क्या और क्या क्या बातें हैं उनके अज़ाम में शामिल है, ये हम सब करेंगे। अब जाहिर सी बात है, एक आम हिंदू पूरे भारत में जहाँ भी रहता है, अगर उसको तुम पूछे कि भाई गाय हत्या के वास्ते कानून बनना कि नहीं बनना चाहिए, तो वो तो हाँ बोलेगा ना भाई, धार्मिक मसला है ना वो। अब इसके अंदर महंगाई कहाँ से आएगी, पेट्रोल महंगा कहाँ से आएगा। बहुत से लोग बोलते हैं यार पेट्रोल महंगा होगा, वो ऐसा होगा, लोगों को उखाड़ के फेंकेंगे। यार कहीं को उखाड़ के फेंकेंगे, वो उनकी हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे। अब वो जो बोल रहे करके बता रहे, बंगाल में करके बता दिए, तुम बम मारते बढ़ गए। जो भी करे जो भी मामला है वो जांच का विषय है, उसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं आपको बोल रहा ना कि वो जो चाह रहे वो हो रहा ना, ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। एक कानून से, कायदे से, चौकड़ रह के काम बराबर हो रहा। और ये तो धार्मिक मसला है, ये तो धार्मिक मसला। हालांकि ये वीडियो भी वायरल हो रहे उलमा इकराम के कि देखो भाई बकरे की करो, बड़े की मत करो, कानून का उल्लंघन मत करो, ये वीडियो भी वायरल हो रहे। लेकिन साथ में ये भी हो रहे ना, अब ये मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारों को बाज़ाब्ता अगर इसमें कुछ फतवा निकालता हूँ, हालांकि कुर्बानी एक फ़र्ज़ है मामला, इसके अंदर हम फतवा नहीं दे सकते, कैसा दे सकते हैं कि क्या करें, ऐसा नहीं बोल सकते कि मत करो नौज़बिल्ला। लेकिन कम से कम हिकमतन इतना तो बोल सकते ना कि अखबारात के अंदर ये इश्तिहार भी बंद कर दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ पर हो रही है, यहाँ परमिशन है और हम यहाँ कर रहे हैं, 2,500 दे दो, 3,000 दे दो, 2,000 दे दो, तुम्हारी कुर्बानी हो जाएंगी और गोश्त हम गरीबों में तकसीम कर देंगे। अरे देश का करोड़ों हिंदू भाई देख रहा ना, वो भी उनके दिल में ख्याल आ रहा ना कि कहाँ पर कुर्बानी हो रही। आसाम में हो रही, आसाम में तो बीजेपी सरकार है। बंगाल में हो रही, बंगाल में तो हम बीजेपी चुन के आए हुए हैं। और कहाँ, उत्तराखंड में हो रही, उत्तराखंड में हमारा क्षेत्र आता है। और कहाँ हो रही, तो भाई वो भी सोचने मजबूर है ना। अगर कहीं ऐसा हो रही भी होंगी, अब जाहिर सी बात है अब सरकार में है, अब तो उनका माइंड क्या नहीं काम कर रहा होगा कि वो अखबार का मुताला नहीं कर रहे होंगे, कि निगाहें नहीं होंगी, कि व्हाट्सअप नहीं देख रहे होंगे, कि फेसबुक नहीं पढ़ रहे होंगे। क्या आजकल तो हम ये देखते हैं कि मुसलमानों के महल्ले के अंदर जो है तो कुछ गरीब अन्य समाज के जो एकदम गरीब रहते, वो मुसलमान बन के जो है तो भीख मांगते। रमज़ान में देखते हैं बुर्का पहन के भीख मांगते। कोई तो टोपी दाढ़ी रहती, दाढ़ी बढ़ा लेता, खासकर रमज़ान के 2 महीने पहले बढ़ा लेता और टोपी पहन लेता, ऐसा लगता मुसलमान है। जब मालूम पड़ता तो उसका नाम अलग निकलता। ये व्हाट्सअप फेसबुक का वीडियो वायरल हुए, कई वायरल रमज़ान के मौके पर। तो बहुत कुछ हो सकता ना। अब तुम जहाँ पर हो रहे हैं ऐसे वाक़े भी हो सकते ना। अब वो घूम रहा भिखारी, अब तुम बड़े मुसलमान है यार, भिखारी बेचारा यार, दे दो बेचारे को, दे दो। अब आप उसको भिखारी समझ रहे, बाद में मालूम पड़ता है यहाँ हो रहा क्या। अभी गलत बात है ना ये। बोलने का मतलब ये आ रहा कि इस चीज़ से आप परहेज़ करो। आप जिस चीज़ से हमारे बरादरान वतन के भाइयों को तकलीफ़ पहुँचती हो, ठीक है, कुर्बानी एक बड़ा अजीम फरीज़ा है। मैं क्या बोल सकता हूँ, वो उसके बारे में जितना कहा जाए, समझा जाए कम है। अरे मगर उसका अल्टरनेट है ना, बकरे है ना। सरकार बूढ़ी ना खुद कि तुम बकरे की कुर्बानी दो बोल के, तो तुम ज़िद क्यों कर रहे। अगर भाई एक घटना भी घटी ना महाराष्ट्र में, तो माहौल ख़राब करने के लिए काफ़ी है। देखो गाय हत्या हो रही है, गाय वंश की हत्या हो रही है, काफ़ी है माहौल ख़राब करने के लिए। कोई ऐसा ज़रूरी है कि हर ज़िले में कटना, हर गली में कटना, हर तालुके में कटना तो माहौल ख़राब होगा, नहीं। अरे भाई एक कोई आदमी नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, जैसा रामगिरी महाराज तरफ से एक वाक़या पेश आया था। तो एक आदमी के मुँह से वो शब्द निकले थे जो भी थे गुस्ताखाना, तो पूरे महाराष्ट्र में आग लगी थी। आग बोले तो नाराज़गी फैली थी, धरने आंदोलन हुए थे। एक आदमी ने कहा था ना कि हज़ारों साधु संत ने कह दिए थे कि हर खेड़े पाड़े में बोला गया था, जबकि माहौल गर्म हो गया, कुछ भी नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है कि भाई कोई चीज़ को माहौल गरमाने को कोई एक गलती क्या एक बयान ही काफ़ी हो जाता, ये इस बात का सबूत है। अब आने वाले चुनाव के अंदर भी मिलेंगे, देखो भाई अब गलत बात है।
अगर कहीं 2-4 जगह हो रही तो बोल सकते हैं सैकड़ों की हत्या हुई, तो अब क्या करेंगे आप? सबूत देते बैठेंगे। अब उन्होंने अगर सबूत बता दिए, देखो रेड पड़ी, जैसा 2 साल पहले काशी मथुरा के पास 14 किलोमीटर के फासले पे पड़ी थी, नेशनल टीवी पे मौजूद है वो, उनके पुराने वीडियो के अंदर देख सकते हैं आप। अखबार का छपाता हो, मराठी अखबार में, उर्दू अखबार में तक के छपाता हो। अब ये तुम ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर हो रहा कुछ भी नहीं। आप ये समझ रहे कि हमारा मज़हबी फरीज़ा है, आप खाली फरीज़ा समझ रहे, लेकिन तो डायरेक्ट तो उनके भगवान पे मामला आ रहा ना। एक तरफ फरीज़ा है, एक इस्लाम का एक रुकन है, एक जो भी मामला है, समझ रहे बात को आप, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और एक तरफ उनके मुकम्मल जामे तौर से भगवान है। अब भाई ये थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा ना आपको। अब मैं जैसा कैसा है, मैं ज़्यादा गहराई से नहीं बोल सक रहा, लेकिन मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी हो जाए। आप सोचना पड़ेगा ना आपको ये बात। तो बंद करो ये, कोई उर्दू अखबार में भारत के या कोई हिंदी अखबार में या किसी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ये मैसेज आप बंद कर दो। अगर आप समझदार होंगे, गरीब मुसलमानों का दिफा चाहते होंगे, उनकी बर्बादी नहीं चाहते होंगे, हालात ख़राब नहीं चाहते होंगे, तो आप अव्वलीन फुर्सत में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम, कोई एक ऐसा लाहेमल तैयार करे, कोई एक ऐसा मतलब तरतीब दे, मीटिंग ले, और कुछ बीच का रास्ता ऐसा निकाले। और बीच का रास्ता क्या ये है कि जिसकी सरकार इजाज़त दे रही है उसकी कुर्बानी करो, और जो गाइडलाइन दी जा रही है उसके हिसाब से करो, बात ख़त्म हो गई। इसमें क्या सर जोड़ के बैठने की ज़रूरत है इतना भी सोचे तो। लेकिन ये इसके वास्ते बिल्कुल एक बाज़ाब्ता बोलते हैं ना, वो हर चीज़ के वास्ते निकल रहा। हम देखते देवबंद से, इधर से उधर से, बरेली से बाज़ाब्ता फतवे निकलते, प्रेस नोट निकलती कि भाई ज़रा इस बात के वास्ते कि जनाब वो ऐसा होगा तो रोज़े में ये खा लिए, तो वो ऐसा होगा तो एक ने बोला था मैं मक्का मदीना शरीफ गया, मतलब मक्का शरीफ गया था, काबा शरीफ, वहाँ पर मैंने खुशबू सूंघ लिया, उसका क्या मसला है। यानी बोलने का मतलब क्या आ रहा कि ज़रा बात में मसले पूछे जाते, मसले के वास्ते ख़त खिताबत होती, अखबार में आता, ये आता, व्हाट्सअप होता, फेसबुक होता, तो इसके ऊपर भी कुछ लायत करो ना, तैयारी करो ना कि ख़बरदार व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तमाम उर्दू अखबारात में हिंदुस्तान के जहाँ से भी प्रकाशित होते हैं वहाँ पर इस तरह के ऐड बिल्कुल हरगिज़ ना दिया जाए, सख्ती के साथ। अगर कहीं आपके रास्ते अच्छे हैं, आसानियाँ हैं, वहाँ का माहौल अच्छा है, वहाँ का प्रशासन अच्छा है, या जो भी है, जो कानून की जो गाइडलाइंस आ रही है उसके हिसाब से आपको कुछ परवानगी मिल रही है, तो आप बिल्कुल उसका कानून का लिहाज करते हुए कुर्बानी कीजिए, और कोई तरह का शोर शराबा, हंगामा, व्हाट्सएप, फेसबुक इस्तेमाल ना करें। हो गया। कहीं को लड़ाई बढ़ेंगी, कहीं को नफरतें बढ़ेंगी। आप ये छोड़ ना हो, अरे बोले वहाँ हो रही, वहाँ हो रही, फिर वहाँ मुट्ठी भर लोग जाएंगे, देखो ये वहाँ फला की सरकार है, फ़र्ज़ करो वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं, वो देखो ये ऐसा, अगर हमारी सरकार रहेंगी तो हम हाथ पैर तोड़ डालेंगे, हम ये कर डालेंगे। वो ये व्हाट्सएप वायरल होता ना वीडियो, फिर वहाँ के हिंदुओं को भी लगता हो यार सही बात है, हमारा तो मज़हबी मामला है। अरे भाई एक शरीफ हिंदू भी होगा, एक शरीफ हिंदू जिन्हें कभी ज़िंदगी में चिड़िया को नहीं मारा हो, मूंगी को नहीं मारा हो, किसी को गाली नहीं दिया हो, तो अगर उससे भी पूछेंगे कि भैया तेरा गाय वंश के बारे में क्या अक़ीदा है, वो तो ये बोलेंगे ना कि हम हमारे भगवान हैं, वो ये बोलेंगे ना वो। अच्छा उसको बोलेंगे तुम चाहते कि इसकी सुरक्षा नहीं होना, तो वो क्या बोलेंगा, नहीं 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 नहीं, मैं गरीब आदमी है, मैं सुरक्षा की बात नहीं कर सकता, ऐसा एडे बातें करेंगे वो तो बोलेंगे ना साहब होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, सरकार ने एक्शन में आना चाहिए, पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, वो तो ये बोलेंगे ना। तो ये बात आप समझ रहे क्यों नहीं? आप संविधान लोकतंत्र के मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे कैसा? या कुछ लोग उस पर गंदी राजनीति कर लेते हैं, चंद मुसलमान के नेता, कि भाई सरकार कौन होती, ये होती वो होती। और जब मुसलमानों पर बुरा आता तो मुँह छुपा के घर में बैठ आते, ना मुसलमानों को बचाने आते, ना उनका केस लड़ते। अब हमारे कुछ लफड़े होते, हालात बिगड़ जाते, तो हमारे पास जमीयतुल उलमा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनको नज़र बद से बचाए, बेचारे वो चंदा खैरात सदका अतिया जमा करके केस लड़ते, बड़े बड़े लोग देते। मैंने नहीं देखा आज तक कि मुसलमान के लीडर ने बोला कि मैं केस लड़ता, कि मैं 50 लाख बर्दाश्त करता, कि मैं जो है तो कुछ जेलों में गए होंगे तो भाई किसी मुसलमान लीडर ने बोला कि मैं हर साल को साल उनके परिवार को 2-2 लाख रुपए देता। किसी मुसलमान के नेता ने मैंने आज तक नहीं देखा भारत के अंदर कि भाई कोई बेखुसूर अगर जेलों में बंद होंगे तो भाई उसको 2 लाख साल को साल दिए जा रहे, 3 लाख साल को साल दिए जा रहे, वो मुसलमान के नेता की तरफ से कि आपके केस लड़ा जा रहा है। तो जब तक आपका बेटा, भाई, शोहर बाहर नहीं आया था, मैं फला लीडर, मैं बड़ा पकापक भाषण देता, मैं अल्लाह ने मैं करोड़ों अरबों रुपये नवाजा है, मैं आपको 2-2 लाख रुपए देता। अरे कम से कम सदका खैरात समझ के देता, तो ये भी तौफीक नहीं हो रही। ऐसे मुनाफिक की औलाद हमारे देश के अंदर बहुत घूम रहे साहब। कुछ नहीं होता, किसके बाप का कुछ नहीं जाता, गरीब मुसलमान का नुकसान होता।
दंगे होते ना, गरीब मुसलमान मारे जाते, इनके बाप का कुछ नहीं जाता, न इनके घर पे बुलडोजर चलते, न ये अंदर जाते, न इनका महिलाओं के साथ अत्याचार होता, न इनके जवान बेटे जेल में जाते, इनके बेटे अमेरिका लंदन पढ़ने को जाते। समझ रहे हैं आप? कब जागेंगे? मत करो सौदे। खैर मौजूद थोड़ा भटक गया था मैं, थोड़ा जज्बाती हो गया था मैं। दिल दुखता है साहब, दिल दुखता है। सड़ी हुई राजनीति के वास्ते, 2-4 सीट के वास्ते हिंदू मुसलमान कर देते, गरीब मुसलमानों को खपाने धंधे कर देते, और शान से लेके फूलते हम मुसलमान हैं। अरे कैसे मुसलमान हैं? अरे मेरे बोलने का मतलब क्या? आप ये शेख मुनीर कितने मुसलमान के नेता औरंगाबाद में आके गए? किन्हें बोला कि ये लो हमारी तरफ से, ये 2-5 लाख रुपए ले लो, कोई बात नहीं, हम केस देखेंगे, जो भी फैसला आएगा, तुम हमारी बहन हो, तुम हमारी बेटी है, तुम हमारी बेवा बहन है, हमारी बेटी है, ये लो बेटे रखो 2-5 लाख रुपए, भूखे मत मरो। किन्हें पूछा? नहीं पूछा। उसकी मामले सिंह होने देना था। अरे बाप रे, पार्लियामेंट में खड़े की बात होती थी, विधानसभा बात होती थी, वो शेख मुनीर वो ट्रेन में जा रहा था, उसको गोश्त के नाम पे मार दिए। लफड़ा क्या हुआ? वो दंगे के शक्ल में मारा गया, करके वो बात दब गई। खाली उसको ट्रेन में मारना था, मतलब एक मिसाल दे रहा मैं आपको, तो पार्लियामेंट आवाज़ गूंजती थी। अरे क्या सड़ी हुई राजनीति कर रहे यार, और किस टाइप के मुसलमान हैं? अरे खर्चा भी करो ना, अल्लाह ने नवाजा ना, 2-2 लाख 3-3 लाख दो ना, पेपर में बताओ ना, सोशल मीडिया पे दाढ़ी टोपी लेके बताओ ना, 2-2 लाख दे रहे हैं, मैं फला फला बाल खां पाका पक भाषण करने वाला 2 लाख दे रहा, 10 लाख दे रहा, मुझको अल्लाह ने नवाजा, मेरा सदका खैरात ज़कात दे रहा। अरे कब बोलेंगे? सड़ के मर जाएंगे, अल्लाह पढ़ेंगे ना। इतना खपाते मुसलमानों को, और मुसलमान भी जज्बात में नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो जंग चढ़ रही। अरे कब बोलते नारे तकबीर? उलमा से पूछो ना, नहीं पूछते, कल भी बोल देते, कैसे बोल देते? क्या है क्या है? और क्यों मुसलमान जूते नहीं खाएंगे? और क्यों बलाएं नहीं आएंगी? और क्यों बातिल ताकतें हम पे गलबा हासिल नहीं करेंगी? शऊर नहीं, पढ़े लिखे लोग, काबिल लोग, अल्लामा लोग। पेपर में गवर्नमेंट, मेरा मौजू कुर्बानी को लेकर था। क्यों? गवर्नमेंट नहीं देख रही? नहीं देखती गवर्नमेंट? ध्यान दो, उर्दू अखबार है, अपने क्या पढ़ने को आता। गवर्नमेंट ऐसा सोचती क्या? उर्दू अखबार में क्या छपता है? क्या क्लास गवर्नमेंट के पास जाता नहीं? क्या न्यूज़ आई, कैसी आई, मजहबी आई, कौन से डिपार्टमेंट के बारे में आई, ये इंफॉर्मेशन जो कार्यालय रहते हैं, माहिती कार्यालय के, सब रहता है उनके पास डेटा। अब तो मोबाइल निकल गया, ऐसा निकालो उर्दू अखबार में और ऐसा करो हिंदी टिक, फोटो ले लो, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, रिकॉर्डिंग लगा दो, वो खुद आवाज़ आती। यूपी के अंदर ये ऐसी बात छपी है, बता दे सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, ऐसा पढ़ के सुनाती वो। इतनी आसानी होगी बोलने का मतलब? ये तमाम बातें मैंने क्यों लाया मालूम क्या? कि इसके अंदर गद्दी राजनीति भी हो जा रही, इसके आड़ में जो तो सरकार को घेरा जा रहा। सरकार तो तुम सरकार का हल्का भारी नहीं कर सकते ना, तुम्हारा कोई नुकसान होता, हालत खराब है तो किसका नुकसान हो रहा? गरीब नुकसान हो रहा। तो ये क्यों नहीं सोच रहे? ठीक है, राजनीति तो राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे भाई, उनको छोड़ दो। ठीक है, 2-5 लोग कर रहे देश के अंदर, सब नहीं कर रहे। अरे मगर हमारे काबिल एहतराम जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, आप भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप दानिश्वर लोग हैं, आपका मुकाम बड़ा आला ऊंचा है। आप अगर उलमा हैं तो आप अंबिया के वारिस में आपको शुमार होता, इतना बड़ा एजाज़ आपको हासिल है। अब सूरत हाल क्या चल रही है, कितने नाजुक सूरत हाल से देश गुजर रहा है, किसी देश न हो रहा है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये इस तरह से हम अखबार में देंगे और कल को खुदा ना खास्ता ये इसकी, अरे भाई जांच एजेंसी है। आप तो बोले ना, अब किन्हें बोल दिया? हाँ मेरा नाम अब्दुल गफूर है। हाँ साहब कहाँ हो रही, बता सकते हैं क्या? कौन से एरिया में हो रही, क्या हो रही, कैसा हो रही? मैंने मेरा नाम अब्दुल गफूर बोल दिया, 5 नहीं 10 हज़ार रुपये भी दे दिया। हाँ कब होंगी, कितने बजे, वो भी बोल दिया, कौन से एरिया में गोश्त बैठेंगे वो भी बोल दिया। बाद में इसका कोई है क्या नहीं सिस्टम? बोलने का मतलब ये है कि जो कानून पास हो रहे हैं कि भाई ममनुआ, यानी कि गाय-भैंस को छोड़ के जो गवर्नमेंट ने आपको इजाज़त दी उसकी करो, और उसका भी हंगामा मत करो। हम देखते हैं बाज़ार सज रहे हैं, हज़ारों लोग घूम रहे हैं, लेने वाले 10 है, घूमने वाले 200 है। ऐसा लग रहा है उससे भी क्या मैसेज आता है, और बाप रे एक बकरा 70-70 हज़ार का, 1-1 लाख का, 50 हज़ार का बकरा बिक रहा है। ये मतलब मुसलमानों के पास कितना पैसा है? वो तो खैर बड़ी मेहनत से लोग पैसे जमा करते, हक हलाल से, कुर्बानी अल्लाह के राह में होती, लेकिन दिखने में कैसा आता? लाखों खर्चा हो रहा है।
एक बार मैंने आज से 2 साल पहले की बात है, एक सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे मैंने एक देखा था, हमारे जैन समाज का है ना, उनका कार्यक्रम चल रहा था, हमारे उनके को साधु संत का एक बयान सुन रहा था मैं, तो मेरे कुछ बातें जहन से निकल गई। तो उन्होंने उसमें बताया था कि उन्होंने ये बताया था कि पूरे इंडिया लेवल के अंदर कि शायद 1000 करोड़ या 2000 करोड़, ऐसा कुछ करोड़ था मतलब पूरा आंकड़ा, यानी पूरे इंडिया में जो कुर्बानी का जो पैसा अगर हम उसका एनालिसिस करें, उसका तज्जिया करें कि बकरा कितने का, ये कितने का, वो कितने का, काटने वाला कितने ले रहा, ट्रैवल कितने ले रहा, चारा कितने का आ रहा, ये कितने का आ रहा, भाड़ा तोड़ा सब, तो इतने 1000 करोड़ के आसपास फिर इंडिया में बताया गया था। ये 2 साल पहले मैंने एक यूट्यूब पे सुना था। तो वो लोग भी हैरान होते कि मुसलमान 500 करोड़ 1000 करोड़ की कुर्बानियाँ पूरे देश में कर रहे, और फिर जो है तो सरकार से भीख मांग रहे कि हमको स्कूल बनाने के वास्ते पैसे दो, हमको रोड बनाने के वास्ते पैसे दो, हमको इसको पैसे दो, हमको स्कॉलरशिप को पैसे दो। तो वो समाज, वो देश, मतलब वो भी हालांकि मज़हबी मामला है, ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है। अरे लेकिन अब शरारत करने वाला मौका मिल जाए ना कि भाई तुम करोड़ों रुपए की कुर्बानियाँ कर रहे और फिर हमसे जो है तो मदद मांग रहे। अब ये कहाँ, अब ये छोड़ दो डायलेक्टबाजी, हम टैक्स देते, गवर्नमेंट के अपने बाप से देती क्या, उनके बाप का पैसा है क्या, वो टैक्स जमा करके देते, सबका रहता, हम भी देते, तुम भी देते, अभी डायलेक्टबाजी छोड़ दो। लेकिन जो चंद मुट्ठी भर लोग हैं उनको जहन ख़राब करने का मौका मिल जाता ना, और अच्छी बात वो समझे तक, वो गलत फहमी दूर रहता, 2-3 साल निकल जाते, जब तक तुम्हारा बांध काम हो जाता। 5 साल से 10 साल से ये चल रहा कि कोई बयान गलत हो जाता, उसमें हालत ख़राब हो जाते, फिर वो क्लियरेशन होने को जब तक पूरा सत्यानाश हो जाता। ऐसा होते 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 पूरे देश में सत्यानाश हो जा रहा। गलत फहमी ऐसी पड़ जा रही, एक शब मशकूक बन के रह गए मुसलमान, अरे दाढ़ी टोपी दिख रही, अरे क्या आतंकवादी आ गया समझ रहे। हालांकि दाढ़ी टोपी वाला आदमी नेक रहते कुछ शैतान नुमा लोग, ऐसा नहीं है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब के दौर में जो तो मुनाफिक हुआ करते थे, तो आज क्यों नहीं होंगे भाई, हो सकते। ऐसा ज़रूर नहीं कि हर दाढ़ी टोपी वाला भाई ईमानदार सच्चा हो, कुछ मुट्ठी भर देश में हो सकते जो दाढ़ी टोपी का आड़ में जो तो गलत कारोबार कर रहे होंगे। शैतान नुमा लोग होते, कोई हैरत की बात नहीं है। जब पुराने ज़माने में रहा तो ये ज़माने में क्यों नहीं होता, लेकिन कौन है क्या है वो तो जांच का विषय है, वो तो अल्लाह देख रहा इसके दिल में क्या है। तो बहरहाल ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि जो मैंने सुना बार बार वो वीडियो हो रही, ऐसा चल रहा कि ऐसा कोई फिल्म की बात हो रही, कोई अच्छी बात हो रही, ऑडियो क्लिप डाल रहे बाज़ाब्ता ग्रुपों में, मौलाना से बात हो रही, मौलाना बोले भाई देखो 2500 डाल दो, वो कुर्बानी हो जाएंगी, वो फला है, और हम ये है, तुम वहाँ आके देखो, तुमको कुर्बानी करना वहाँ आके देखो। अभी क्या बात हुई, अरे भाई तुम क्या बोल रहे, कैसा बोल रहे, वीडियो वायरल हो रही, वो ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, सारी बात हो रही, इसका लॉ एंड ऑर्डर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारे बरादर वतन पे दिलों पे जहन पे क्या असर पड़ेगा। आने वाले यूपी में 100 साल 100 साल के बाद चुनाव लगने वाले हैं, वहाँ से अगर 100 साल के बाद फिर देखें तो फिर पूरे अपने महाराष्ट्र में फिर विधानसभा चुनाव लगने वाले, फिर वहाँ से साल 6 महीने के पहले आगे जो है तो फिर लोकसभा चुनाव लगने वाले। अब ये सारी बातें जो है, अभी चीज़ें सब चुनाव का मुद्दा बन जाती ना, मुद्दा बन जाती ना भाई। अब क्या करते हैं, अभी एक मौलाना साहब को ट्रेन में मारा गया जो मदरसे से आ रहे थे। हालांकि वो मौलाना बेचारे मतलब वाक़े से पहले वो कहाँ रहते थे, वो भूखे थे कि प्यासे थे, गरीब ज़िंदगी गुजारे थे, किने देखा नहीं, वो बेचारे की मौत हो गई, एक तरह से शहीद हो गए। मौलाना साहब मदरसे पढ़ाते थे, उसके ऊपर फिर पार्लियामेंट में बात हो रही, विधानसभा में बात हो रही, प्रेस से बात हो रही, मगर किसी मुसलमान का नेता मैंने आज तक तो नहीं देखा। हाँ, कल अगर मालूम हो जाए बोलेगा इतने बड़े नेता है ना, ठीक है भाई, वो जाँच जब होंगी लो भाई 10 लाख हमारी तरफ से लो, हमारी पार्टी बोलते आरोप लगते, टिकट लेने के वास्ते फंड लेते, लाखों रुपया फंड लिया जाता, अखबार छपता ना, वो फंड में से दे दो ना, सबका खैरात समझ के। जो मुसलमानों के नाम पे राजनीति कर रहे ना, लो मेरी बहन तुम्हारा शोहर मारा गया, हमको बड़ा दुख गम है, हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक है, ये मैं फला पार्टी का बड़ा बाल खां, ये आपको 10 लाख रुपए देता, मेरी तरफ से देता। अरे तेरी भी वाह हो जाएंगे ना, तुम्हारी पार्टी की वाह हो जाएंगे ना, अनाज नहीं खा रहे क्या, खाली भाषा ना देते, 10 लाख नहीं देते, हाथ काटिया रे। अरे तुम्हारे बाल बच्चों का सबका खैरात समझ के दे दो ना, पकापक भाषण करने वालों अकल पकड़ो ना, सुधरो ना जरा। अरे कुत्ते की मौत मर जाएंगे ना बदवा से इनकी। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, काश मेरे हाथ में अगर कुछ रहता ना, कभी पावर के साथ कानून का कुछ रहता ना, मैं इनको वो मौत देता कानून के दायरे में, ये किताब में लिखे जाता कि ऐसी भी मौत होती है।
ऐसी भी सज़ा पे अमल दरामद होता है। क्या करें साहब, कुछ नहीं कर सकते। सरकारें काम कर रही है, कानून काम कर रहे हैं, हम इतने जूते खा रहे हैं, इतने जलील हो रहे हैं, उसके बाद भी धड़ाधड़ से मामला चल रहा है। ये मैं किसी नेता के फेवर में नहीं बोला, ना किसी के से बोला, सिर्फ हालात ख़राब ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो, दंगे ना हो, गरीब मुसलमानों को नुकसान ना हो, इस तमाम बातों को बुनियाद बनाकर मैं ये बात कर रहा हूँ। किससे मेरा बुक्स क्या है, किसने मेरा क्या बिगाड़ा और मैंने किसका क्या बिगाड़ा, कुछ भी नहीं। मैं भी अपना काम आके चटनी मिर्ची खा रहा, खुश है। तुम तुम्हारी दुनिया में खुश है, मैं मेरी दुनिया में खुश है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब कौम के दरमियान से आता हूँ, सोशल मीडिया चलाता हूँ, तो मेरा काम है ना आवाज़ को बुलंद करना। अगर तुम लीडर है तो तुम आवाज़ नहीं बुलंद करते, आवाज़ नहीं बुलंद करते का, चाहे आमदार हो, खासदार, आवाज़ खड़े पार्लियामेंट में नहीं बोलते। मुसलमानों जुल्म हो रहा है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप खासदार है, आपकी जवाबदारी बन जाती है आवाज़ को बुलंद करना। तो मैं भी समाज सेवक है, मैं भी एक हफ्तावारी अखबार का मुदीर आला एडिटर है, चैनल का एडिटर है। तो मैं क्या मुग़ल आज़म गाने सुनोगे तुमको? प्यार किया तो जड़ना क्या? मैं हक़ की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता? पूरी इख्तियार तुमको मिले हुए क्या? बोलने का मतलब ये है कि आप बंद करो, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के धंधे बंद करो। इससे पहले का अजाब आ जाए या तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाए। मैं उनको कह रहा हूँ जो गंदी राजनीति में शामिल है, जो मुसलमानों के लाशों पर राजनीति करते हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, सबसे मुखातिब नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज के देश के अंदर कई लीडर ऐसे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन चंद मुट्ठी भर जो लोग जो गलत काम कर रहे हैं, मेरा इशारा उनकी तरफ है। बहरहाल ये वीडियो शुरू हुआ था कुर्बानी को लेकर, जिसके अंदर कुछ सियासी बात भी आ गई। क्या करूँ साहब, वो जज्बा पे काबू रख नहीं सकता, क्योंकि मैं मेरे वास्ते तो नहीं बोला, ज़ाती दुश्मनी तो नहीं बोला, कौम के लिए बड़ा, समाज के लिए बड़ा, देश के लिए बड़ा, एकता के लिए बड़ा, अखंडता के लिए बड़ा, ना वर्गला रहा, ना कोई इश्तिहाल दे रहा, कुछ भी नहीं। हक बात बड़ा, सच बात बड़ा, कानून का एहतराम करते बड़ा, कानून की दुहाई दे के बड़ा। बहरहाल ये वीडियो बनाने का मकसद था कि मेरी काबिल एहतराम उलमा इकराम से, पूरे देश के काबिल एहतराम उलमा इकराम से, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से आपसे मेरी हाथ जोड़ के एक अदबन गुजारिश है। आप हमारे बड़े हैं, आप उलमा हैं, आप अंबिया के वारिस हैं, आपका मुकाम, आप हमारे सरों के ताज हैं, आपका मुकाम बड़ा आला है। मैं आपके लिए, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं आपके पैर की धूल भी नहीं कि मैं आपके बारे में ऐसा कुछ क्या बोलूँ, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा हालात को समझिए। ठीक है, आज़ादी है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, आज़ादी है, सारी बात सही है, लेकिन वो आज़ाद कुछ बातों का लोग गलत मिसयूज़ क्या कर लेते हैं। तो ये एलानिया कर दो कि ख़बरदार पूरे भारत के अंदर कोई भी उर्दू अखबार में अब ये इश्तिहार नहीं दिखेगा कि यहाँ कुर्बानी हो रही, वहाँ कुर्बानी हो रही, महाराष्ट्र में नहीं रही, उधर हो रही, यूपी में नहीं हो रही तो बिहार में हो रही, बिहार में इधर हो रही। ये सब बंद कर दो। पूरा भारत एक है, अब पूरा जलवा है बीजेपी का। अब मत करो ये, अब जो पहले हो गया, चल गया, पुरानी बातें मुर्दे उखाड़ो मत। जहाँ चल रहा, जहाँ कानून इजाज़त दे रहा, अपने हिसाब से काम करो, खामोशी इख्तियार करो, अल्लाह देख रहा, तुमको मालूम, और बात ख़त्म हो गई, बात ख़त्म हो गई। सोशल मीडिया इस्तेमाल मत करो, यहाँ हिस्सा पड़ रहा 2000 दे दो, 1800 दे दो, ये बातें भी मत करो। ना वायरल करो, ना बोलो, ना बताओ, ना कुछ करो, बल्कि ये बोलो कि भाई जो गवर्नमेंट ने आपको अधिकार दिया है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी, उसका पालन करो। बकरे का है ना इजाज़त, उसका ही बोमबाटा मत करो, बड़े बड़े सुर्खी अखबार में मत बताओ, कोई ऐसा वो मत करो। जहाँ आपको अल्लाह ने नवाजा, साहिब इस्सात लोगों को अल्लाह ने नवाजा, लाओ, खामोशी में करो, खुशनुसी के साथ करो, दिखावा मत करो, अल्लाह के डर से करो, अच्छे से करो, सुकून से करो, जो अच्छा काम हो सकता है अच्छा काम करो और बात को ख़त्म करो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरे भी सैकड़ों की तादाद में हिंदू दोस्त हैं। यहाँ तक मेरे ताल्लुकात भाजपा के लोगों से भी मेरे कई कार्यकर्ता दोस्त हैं, शिवसेना के मेरे कार्यकर्ता कोई दोस्त है, यहाँ तक के जो आरएसएस के जो लोग हमारे मेरे ज़माने के जो साथी है वो मेरे दोस्त हैं। हमारी बात होती, चर्चा होती है, वो भी कोई ऐसे सवाल कर देते मेरे सामने, मैं परेशान हो जाता हूँ। दोस्त है इसका मतलब ये नहीं है आपको मैं गलत नाम निकाले, हमारे पास चौथी फाजी बहुत है, अरे उनका दोस्त है इसका मतलब एजेंट होगा, ऐसा होगा। नहीं भैया, मैं आपको ये बताना चाह रहा कि उनके जज्बात क्या है। वो जब मोहब्बत में दोस्ताना ताल्लुक़ देते ना, तो अपने जज्बात का इजहार करते हिंदू भाई, अरे अंसारी साहब, तो उनके जज्बात से अंदाज़ा लगता है कि उनके दिमागों में क्या चल रहा है, उनके जज्बात से अंदाज़ा लगता है कि उनको कितनी तकलीफ़ होती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा, वो दोस्ती का मतलब ये है। तो बोलने का मतलब क्या है, कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल मत करो, कोई पोस्टर इस्तेमाल मत करो कि ये दे दो, वो दे दो,
वहाँ हो रही, यहाँ हो रही, आके देख लो, ये कर लो। मैं सुन रहा हूँ वीडियो क्लिप, अरे इतनी हैरत हुई, अरे क्या हालात चढ़ रहे, कैसे चढ़ रहे, कितने शिकंजा कैसे जा रहा, कितना क्या हो रहा। उसके बाद भी एहतियात बरतना, खामोशी इख्तियार करना, जो कानून का एहतराम करना। भाई जहाँ पर क्या चढ़, जो भी हिसाब से काम कर सकते काम करो, खामोश इख्तियार करो, मोकले हो जाओ। प्रशासन को परेशान क्यों कर रहे? पर प्रशासन प्रेशर आता, कैसा वाक़यात पकड़े गए तो ऊपर सरकार पूछते नहीं। और महाराष्ट्र के अंदर कोई घटना घटी तो क्या गृह मंत्रालय से वहाँ के एसपी को कमिश्नर फ़ोन लीजिएगा कि तुम्हारे शहर में क्या चल रहा था, तुम्हारे एसपी के लोग क्या कर रहे थे, ये घटना कैसी घटी? तो उनको भी शर्मिंदा होना पड़ता ना, जवाब देना पड़ता ना अधिकारी को। फिर जवाबदारी फिर अधिकारी, फिर बोले तो डंडा मारते। फिर बोलने मतलब क्या है कि भाई कहीं अगर दया माया हो रही है तो उसका नाजायज़ इस्तेमाल मत करो। अपने आप को इतना होशियार मत समझो। देश बहुत बड़ा है, देश में क्या चल रहा है सबको पता है। व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है। अमेरिका में क्या चल रहा है सेकंड में देखो, लाइव बता लो। मैं अमेरिका में ताजमहल बैठा बता रहा हूँ, ताजमहल में बैठा ले लाइव देखते हैं औरंगाबाद में। इतना तो आसानियाँ होगी। अब कहाँ जा रहा, कहाँ पर कुर्बानी हो रही, कितने हो रही, बाड़ा कितना बड़ा है, कितने मतलब जानवर बंधे हुए हैं, क्या है। अरे अब लाइव दिख रहा ना, और ड्रोन कैमरा, तुम होशियार है, तुम बैठे हुए, इतना सा ड्रोन कैमरा आता, हवा में बैठ के निकल जाता। फिर क्या होगा कुछ नहीं, फिर आपको हवालात में बैठना पड़ेगा। फिर आप ये हो सकता, आप ये इससे बात से इनकार नहीं कर सकते। घरों पे बुलडोजर भी चल सकते, ये राजनीति का हिस्सा रहेगा, कानून का भी हिस्सा रहेगा। हथकड़ा घुमा के, रस्सियाँ घुमा के घुमाएंगे फिर अब, ताकि सज़ा मिलना। ये इसलिए बोला कि ये चीज़ हो रही बोल के बोला, मैं ऐसे नहीं बोला कि ऐसा करो बोल के, नहीं। जब इतना हो रहा तो ये भी हो सकता ना, क्योंकि धर्म का मामला है ना। जब कानून बढ़ रहे तो मान रहे नहीं, चुनौती दे रहे तो मान रहे नहीं, कार्रवाई हो रही तो मान रहे नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है ऊपर से आदेश आएंगे कि एक काम करो, उनको ज़रा अच्छे से उनकी मेहमान नवाजी करो, ज़रा घरों बुलडोजर चला दो, ताकि जब तुम डरेंगे। अब सरकार है भाई, अब वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे। अब पहले इज्जत से बढ़ेगा, देखो भाई एड़े चाले मत करो। अब वो क्या करेंगे, अब हमारे पास से कुछ नेता बोलते कि तुमको क्या हक़ है कि हमारे कुकर में क्या है, हमारे भगोने में क्या है, हमारे बाड़े में क्या है, हमारे थैली में काय का मांस है। अब ऐसी एड़े बातें कर रहे। अरे भाई हिकमत से काम करो ना, हिकमत से काम करो ना। और गोश्त के अंदर पूरा सब आ गया क्या? हाँ, मुसलमान की जान की, माल की कुछ अहमियत है कि नहीं? इस हदीस में लिखा हुआ है क्या नहीं? ठीक है, कुर्बानी अपना मुक़द्दस फरीज़ा, सारी बात है, तो उसका जो अल्टरनेट रास्ता है, अल्लाह ने आपको नवाजा है, वो करो, ख़त्म करो बात को। ज़्यादा शोर हंगामे मत करो, इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, साफ़ सफाई के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ करो, मैसेज अच्छा दो। इसमें क्या हो रहा, मज़हबी फरीज़ा कम हो जा रहा, इसमें शरारत ज़्यादा हो जा रही। चंद जो शरपसंद लोग, चाहे उधर की हो कि अपने हो, कोई भी उसका अलग, अपने लोग ये बोल के वो करते कि हमारे को आज़ादी है, संविधान ने आज़ादी दिया है। हमारे चंद नेता ये बोल देते, उधर के लोग बोलते हमारी आस्था पे हमला है, इस पर टकराव हो जाता। और जब टकराव हो जाता तो फिर अब सवाल ये, हालात क्या है, लाइन ऑर्डर में कौन है, सरकारों में कौन है, प्रशासन में कौन है, अपन क्या है, ये देखना पड़ेगा ना। अरे हम इतने गए हुए हैं, हम इतने कमज़ोर है, गए बोले तो कमज़ोर है, हम इतने कमज़ोर है कि हमारे वार्डों के अंदर आज औरंगाबाद के अंदर 12-12 दिन पानी नहीं आ रहा। पहले 7 दिन भी नहीं आता था, फिर 8 दिन हुए, फिर 10 दिन हुए, आज सूरत हाल ये हुए कि 12 दिन के पानी नहीं आ रहा। अरे हमारी लीडरशिप या हमारा जो भी मामला है, इतना हमारा कमज़ोर है सियासी एतबार से कि हम पानी दे तो 6 दिन में दे नहीं सकते। जबकि वही औरंगाबाद शहर के अंदर कोई अतराफ़ की बस्ती में देखो, वहाँ 4 दिन के बाद पानी आ रहा। ये औरंगाबाद की आज ताज़ा तरीन रिपोर्ट है, चेक सर्वे कर सकते हैं आप। सवाल ये कि ये क्यों हो रहा, कैसे हो रहा? मतलब ये है कि हम जल्दी कचरा नहीं उठा सकते। कचरे के वास्ते भी तक बोलना पड़ता कि हमारे मोहल्ले में कचरे, वीडियो बनाना पड़ता, हमारे से लोग जाते, हम न्यूज़ बना के डालते, फिर गाड़ियाँ आती। बोले मतलब हम सही टाइम पे जो कचरा रास्ते पे, हम वो उसमें हम नाकाम हैं, बड़े लेवल पे। हाँ, सबकी बात नहीं करूँगा मैं। हम पानी दिलाने में नाकाम है, हम बहुत से डेवलपमेंट कराने में नाकाम है। मतलब अगर कोई कई कोशिश भी कर रहे तो वो हमको फेल कर दे रहे। जैसा औरंगाबाद महानगर पालिका की मिसाल ले लो, KMIM का फंड कम किया गया, मतलब बोला गया कि तुम ऐसी बात करते, मतलब ऐसा नहीं। अब MIM के लोग तो लेकर खर्चे करेंगे ना, रोड़ा बनेंगे, रास्ते बनेंगे, लेकिन ऊपर शरारत चढ़ रही। बोलने का मतलब ये आ रहा कि अगर हम करना भी चाह रहे तो कुछ शरारत ऐसी हो जा रही कि हम रुक जा रहे। अब सारी बातें क्यों हो रही, कैसी हो रही, कुछ बैठ के ठंडे दिमाग से गौर करना पड़ेगा ना कि हम सब्र से, तहम्मुल से कैसे काम ले सकते हैं, हिकमत से कैसे काम ले सकते हैं, ताकि हमारा जो मज़हबी फरीज़ा भी पूरा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर के भी हालात ख़राब ना हो, अफवाह का बाज़ार भी गर्म ना हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी ना हो, कोई गैर ज़रूरी मतलब बयानात भी ना आए। ये सारी बातों के वास्ते कौन करेंगे ये? अभी अस्थिन चढ़ाने का टाइम गया ये। हम आज़ादी है, नहीं भैया, आज़ादी है वो क्या बोलेगा तुम देश छोड़ के जाओ,
कि वो क्या बोलेगा तुम ये मत करो, सिर्फ ये बोलेगा भाई हम हमारा फरमान है कि ये मत करो, ख़त्म होगी बात। तो बोलने का मतलब कि पूरे देश के अंदर ये माहौल चला दो, क्योंकि यूपी में चुनाव लगने वाले 1.25 साल के बाद। अगर ये हर घटना अगर 2 साल निकल गई, ख़त्म हो गया खेल, ख़त्म होगा खेल। वो करने वाले पकड़े जाएंगे, वो छुपेंगे तो नहीं, उन पर कार्रवाई होंगी, लेकिन उसके आड़ में फिर कैसा लाइन ऑर्डर ख़राब हो सकता ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ये तमाम बातें बोलने का मकसद ये था, वो ज़्यादा मतलब डराना लपकाना। हमारे पास कमेंट भी आए थे एक बार, अरे क्या आदमी डरा रहा, बोले यार अरे मैं डरा रहा लपका रहा नहीं, कानून के शिकंजे में जो काम होते ना, हाँ तब उस टाइम कोई बालखा बीच में नहीं आता, कोई बीच में नहीं आता, कोई मदद नहीं करता। फिर जब कानून के जद में आके हथड़ डाल के घुमाते ना, रोडों पे रस्ते डाल के बिल्डर चलते ना, उस टाइम कोई बीच में नहीं आता। यूपी की मिसाल है इसके सामने जिंदा, वहाँ मदरसों बिल्डर चल रहे, मदरसों पे मस्जिदों पे चल रहे, कोई बालखा बीच में आया यूपी की तरफ से, हिंदुस्तान के लेवल पे जो पक्का भाषण देते बीच में आए कि हम मुसलमान के नेता, हम भाजपा सरकार से बात करेंगे और रोको बिल्डोज़र आया। बोलने का मतलब ये आया कि कानून के जद में जब आए ना, तो मदरसे पे भी चल रहा, मस्जिद पे भी चल रहा, खबरस्तान पे भी चल रहा, यहाँ तक कि सैकड़ों साल पुरानी दरगाह पे बुलडोज़र चल रहा। ये अखबार में छप रहा, मैंने कई न्यूज़ बना के डाला, ये हवाला क्यों दे रहा कि ज़रा जागो, अदरक की चाय पियो और दिमाग से निकाल दो, हमारा सिवाय अल्लाह के कोई नहीं है, हमारा कोई लीडर नहीं है। अगर कोई है, अगर कोई काम कर रहा तो ये समझ लो कि अल्लाह की मेहरबानी है। और ऐसा नहीं है कि हमारे लीडर के अंदर जज्बा नहीं है, हमारे लीडर का जज्बा भी है, लेकिन हमारी चल रही नहीं, हमारी सुनी नहीं जा रही। तो फिर आप समझ जाओ हमारे हालत क्या है, समझ जाओ आप। मैं सबको बुरा नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ मजबूरी भी पेश कर रहा। कुल मिला के ये बात बोलने का मकसद था कि व्हाट्सअप फेसबुक पे इस तरह के पोस्टर हरगिज़ वायरल न किए जाए, कुछ शेयर भी नहीं किया जाए, उसको डिलीट मारा जाए, और ये पेपर के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान में कोई अखबार में दिखना नहीं। ऐसा हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ऊपर कोई आजिलाना इक़दाम करे, प्रेस नोट निकाले। ये आपसे मेरी अखलाकी तौर से, क्योंकि आप बड़े हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मैं जो ज़मीन पे घूम रहा हूँ, जो हालात देख रहा हूँ, मैं उसकी रोशनी में कह रहा हूँ। हो सकता है कि आपको मेरी बात गलत लगे, लेकिन मैंने आपको अपना बड़ा समझ के आपसे अपील किया हूँ। आपको बेहतर लगे तो कर दीजिए, वरना मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई एजेंसियाँ इतने वो नहीं है, पेपर में आ रहा, यहाँ हिस्सा है, वहाँ बकरा है, कितने लग रहे उतने लग रहे। अब है, आप समझ जाओ, आप व्हाट्सअप फेसबुक का ज़माना है, अगर आप इसको आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, गहराई को, तो आप समझ जाएंगे। और आप बोलेंगे अरे मियाँ हमारे बुज़ुर्गों की देन है, हमने खून दिए पानी दिए थे। ठीक है ना बाबा, और खून दो और पानी दो और पानी दो। अब क्या करते हैं, हमारे नसीब में लिखा हुआ है पानी देना खून देना, तो देते बैठो, क्या कर सकते फिर। अब दुख तो इस बात का है ना कि जो राजनीति करते, जो बड़े रहते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, गरीब मुसलमानों पर कार्रवाई हो जाती, वो रोड पे आ जाते, जज्बात में आ जाते। यूपी में देखिए नहीं क्या, घरों बिल्डर चले गए। मसला वो है, अगर जो भाषण दे रहा उससे कभी बुल्डे चलेंगे ना, तो हम तो पहले बोलेंगे बोलो बोलो और बोलो। अगर आम मुसलमानों पर कार्रवाई नहीं हो रही और लीडर पे घरों पर कार्रवाई हो रही ना, बुल्डोजर घर से गिराए जा रहे, उनको हथड़ डाल के घुमाया जा रहा, तो फिर तो मैं बोलता था बोलो तुम लीडर है बोलो, लेकिन कैसा बोलो, बोलने वाले बच जा रहे, आम मुसलमान खप जा रहे करके ये बात बोलने पे मजबूर है। वरना आखिरी में इतना ही है कि किसको बुरा बोलना मकसद नहीं था, किस पे तनकीद करना मकसद नहीं था। मैंने क़ानून की एहतराम के नज़रिए से, हालात ख़राब ना हो उसके नज़रिए से, मोहब्बत के नज़रिए से, और आज की गंदी राजनीति चल रही है उसके नज़रिए से ये मैंने कहा। ठीक है, बोला चला माफ़। देखते रहिए आप मेरे चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।